फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज जो हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा। फार्मा सेक्टर की ये कंपनी, आज इसके स्टॉक में जो आपको करेक्शन देखने को मिला है 12% तक का करेक्शन देखने को मिला और अपने 52 वीक के निचले स्तर पर ये स्टॉक पहुंच गया था और इसने 2199 रुपये का लो बनाया था आज के दिन। फिलहाल ये स्टॉक आज के दिन क्लोज होते समय लगभग 2335 रुपये पर बंद हुआ। थोड़ा सा इसमें एक अच्छा मूव दिखा, जब गिरावट आई उसके बाद जो है इसमें खरीदारी आई और फिलहाल ये स्टॉक आपका 2335 रुपये पर बंद हुआ है। तो सवाल ये आता है कि आखिर में आज के दिन जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली है, इसके पीछे का नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है कि इसके स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में, ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीज़न सबसे एक ही है और वो है कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट था वो बेहद ही ख़राब रहा है और इसी कारण जो है आज आपको इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। फिलहाल और भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिससे कि हम ये कहें कि अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ बस इतनी है कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो ख़राब आया है और इसी कारण जो है आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के मुनाफा की बात करें तो कंपनी का ईयर बेसिस पर लगभग 36.7% तक की जो है घट करके लगभग 221 करोड़ रुपए रह गया है। जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो मुनाफा था वो लगभग 350 करोड़ रुपए था। तो 350 करोड़ रुपए पिछले साल था और इस बार जो है 221 करोड़ रुपया रहा है, यानी कि लगभग जो है इस स्टॉक में इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 36-37% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जो आज इसके स्टॉक में करेक्शन दिखाया है। दूसरी बात क्या सामने निकल के आ रही है कि कंपनी की जो कुल आय है 2021 में जो है लगभग 12,260 करोड़ रुपए थी और इस बार जो है 14,757 करोड़ रुपए है। कंपनी का जो आय है उसमें कहीं से भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन मुनाफे में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस बीच जो है परिचालन में राजस्व जो है पिछले साल की इसी तिमाही में लगभग 1153 करोड़ रुपए के मुकाबले जो है सालाना आधार पर 25% गिर करके इस बार आपका हो गया है 856 करोड़ रुपए, यानी कि यहाँ भी हमें आय में कटौती देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए तो तिमाही के लिए कुल खर्च जो है सालाना आधार पर 738 रुपये से घट करके इस बार जो है 622 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि अगर जो खर्चा होता है कंपनी का उसमें अगर कमी आती है तो कोई ये निगेटिव बात नहीं है। अगर बढ़ता तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक कंपनी पर प्रेशर बन रहा है। इसीलिए जो है आज आपको करेक्शन देखने को मिला है। इस कंपनी के एक सीईओ जो हैं, ग्लैंड फार्मा के एमडी और सीईओ श्रीनिवास साधु ने एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को और इसमें कहा है कि उत्पादों की बाजार मांग बहुत मजबूत है। यानी कि ग्लैंड फार्मा की ये बात कर रहे हैं कि ग्लैंड फार्मा की प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग है। चुनौतीपूर्ण मैक्रो वातावरण के बीच जो है आपूर्ति में व्यवधान के वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के लिए कंपनी को प्रभावित कर रहा है। हमने समय समय पर उत्पाद लॉन्च सुनिश्चित किए हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो व्यापार है ग्लैंड फार्मा का वो लगातार डेवलप कर रहा है। अमेरिकी बाजार में मूल्य निर्धारण के दबाव और मुद्रास्फीति की लागत के बावजूद जो है ग्लैंड फार्मा अपने मार्जिन में सुधार करने में कामयाब रहा है। ग्लैंड फार्मा अपने लोगो, बुनियादी ढांचे और पोर्टफोलियो में जो है लगातार निवेश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के सीईओ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं है और ना ही कंपनी पर किसी तरह का ऐसा एलिगेशन या ऑब्जेक्शन है। तो फिलहाल इस स्टॉक के साथ बने रहने की सलाह दी जा रही है। अभी हो सकता है कि आपको 1-2 दिन और भी करेक्शन देखने को मिले क्योंकि इसका मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब है और आपको बिकवाली का दबाव जो है देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इंट्राडे किया जाए तो किस तरह इसके स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल आज जिसने भी खरीदारी की होगी इसके स्टॉक में गिरावट के बाद उसका जो है अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 100, 200 और 20 मूविंग एवरेज के ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर किसी तरह का करेक्शन आता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो ये जो है स्टॉक जो गिरावट आएगी 3202 रुपये के करीब जो है आकर के ये स्टॉक जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। मजबूत सपोर्ट है 3202 रुपये। अगर 3202 रुपये को इसने ब्रेक किया फिर आपको जो है गिरावट जो है
सॉरी, अगर इसकी स्टॉक की बात करें तो जो गिरावट आएगी वो 2302 रुपये के करीब है। अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर करेक्शन बनता है तो 2302 रुपये जो है नीचे की तरफ का सपोर्ट है, और पहला सपोर्ट है अगर 2302 रुपये को इसने ब्रेक किया, फिर आपको नीचे की तरफ का जो लेवल मिलेगा वो लगभग 2200 का, यानी 2302 रुपये के करीब अगर इसने ब्रेक कर दिया, अगर 2302 रुपये पे सस्टेन नहीं कर पाता है ये स्टॉक, तब फिर आपको जो है इस स्टॉक को वहीं से सेल कर देना है, और 2200 तक का लेवल जो है ये दिखा सकता है फिर। तो अभी जो है थोड़ा सा एक लचीलापन बना हुआ है, अप डाउन बना रहेगा इसके स्टॉक के साथ, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है इस स्टॉक के साथ तो फिर आपको ऊपर की तरफ का जो लेवल पहला मिलेगा वो रहेगा 2473 रुपये के करीब, पहला टारगेट रहेगा। और 2473 को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आपको जो है लगभग 2523 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दो लेवल ऊपर की तरफ के हैं, 2473 पहला है और दूसरा जो है 2523 रुपये। मैं फिर से बताऊंगा, किसी तरह का कोई भी निगेटिव न्यूज इस स्टॉक के साथ नहीं है। इस कंपनी ने जो अपना रिजल्ट जारी किया है, इसी कारण जो है थोड़ा लॉस बुकिंग की है कंपनी ने इस बार के अपने रिजल्ट में, इस कारण जो है आज आपको इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। फिलहाल और कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं है, और आपको मैंने टारगेट और सपोर्ट बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।